अगर आपके दांत आहिस्ता आहिस्ता पीले हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि इसकी वजह सिर्फ चाय, कॉफ़ी या ब्रशिंग की कमी हो। कभी कभी आपके जिस्म भी एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल दे रहा होता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि बहुत से लोग महंगी वाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद दांत फिर पीले नज़र आने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज की वीडियो में हम इसी राज को समझेंगे और जानेंगे कि नेचुरली अपनी स्माइल को कैसे हेल्दी और ब्राइट बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि येलो टीथ सिर्फ बाहर का दाग की वजह से होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करते हैं, वाइटनिंग टूथपेस्ट या वाइटनिंग स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं, लेकिन हर दफ़ा प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ ये नहीं होता। सोचिए, अगर दीवार के अंदर से नमी आ रही हो और आप सिर्फ ऊपर पेंट कर रहे हैं, कुछ दिन बाद दीवार फिर ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर असल वजह को इग्नोर किया जाए तो दांत दोबारा पीले हो सकते हैं। हमारे दांतों की आउटर लेयर यानी इनेमल बहुत मजबूत होती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर मुंह के एनवायरनमेंट ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो इनेमल कमज़ोर होने लग जाती है और स्टेन्स आसानी से चिपक सकते हैं। अब सवाल ये है कि माउथ एसिडिक क्यों होता है? कुछ कॉमन वजूहात होती हैं इसकी, जैसे कि एसिड रिफ्लक्स या पेट की जलन, मुंह का ड्राई रहना, पानी कम पीना, मिनरल्स की कमी का होना, गम्स की डिजीज़ और शुगर वाली चीज़ों का बार बार इस्तेमाल होना। इन सब चीज़ों की वजह से सलाइवा का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है, जो दांतों की प्रोटेक्शन को कम कर देता है। आप खुद से ये चंद सवाल पूछिए। क्या दांत ज़्यादातर गम्स के करीब पीले हैं? क्या प्लाक बहुत जल्दी जमा हो जाता है? क्या ब्रश करते वक्त गम्स से खून आता है? क्या सुबह उठते ही मुंह बहुत ड्राई होता है? या अक्सर बैड ब्रेथ, ब्लॉटिंग या एसिडिटी रहती है? अगर इनमें से एक या दो सवालों का जवाब हाँ है तो सिर्फ वाइटनिंग करने के बजाय अपनी ओरल और ओवरऑल हेल्थ पर भी तवज्जो देना ज़रूरी है। अब बात करते हैं नेचुरल केयर की। सबसे पहली चीज़, रोज़ एग्रेसिव ब्रशिंग मत करें। सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करें और सिर्फ 2 मिनट जेंटली ब्रश करें। दूसरी बात, हफ्ते में सिर्फ एक मरतबा एक चुटकी बेकिंग सोडा को थोड़ी सी एक्टिवेटेड चारकोल के साथ मिलाकर बहुत जेंटली ब्रश किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके दांत सेंसिटिव हैं, ब्रेसेस लगे हैं या इनेमल पहले की वीक है तो पहले अपने डेंटिस्ट से मशवरा ज़रूर करें। तीसरी आदत है ऑयल पुलिंग की। 1 टेबलस्पून वर्जिन कोकोनट ऑयल मुंह में 10 से 15 मिनट तक हल्का हल्का घुमाएं, फिर उसे थूक दें और मुंह पानी से धो लें। कुछ रिसर्च के मुताबिक इससे हार्मफुल बैक्टीरिया और गम हेल्थ में मदद मिल सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात की तरफ आते हैं, अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। रोज़ ज़्यादा पानी पिएं, क्रंची वेजिटेबल्स जैसे गाजर और खीरा खाएं, दही, चीज़ और कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ा शामिल करें। विटामिन डी और फास्फोरस की भी कमी ना होने दें। और सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, शुगरी जूसेस और बार बार मीठी चीज़ें खाने की आदत कम करें। ये एनामल को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचा सकती है। एक छोटी सी मिसाल, अगर आप रोज़ दिन भर कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहें और रात को वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ कर लें तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे लीक होती हुई नाली को ठीक किए बगैर सिर्फ फ्लोर साफ़ करते रहें। असल प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। इसलिए अगर आप वाकई नेचुरली वाइट और हेल्दी टीथ चाहते हैं तो सिर्फ बाहर से वाइटनिंग नहीं, अंदर से भी अपनी हेल्थ का ख्याल कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हेल्थ से रिलेटेड ऑथेंटिक और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।